स्टार्ट। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिशें करनी पड़े। मैं मुरारी अंश आप सभी को आपके अपने परिवार बीएमएस क्लासेज में फिर से स्वागत करता हूं भाई। तो आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड परीक्षा जो इस बार 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए एचसीएफ निकाले इक्विलिट विभाजन प्रमेय के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कैसे एचसीएफ निकाले इक्विलिट प्रमेय विभाजन से। तो यहाँ हम सीखेंगे कैसे निकालेंगे और यहाँ हम बोलेंगे कंसेप्ट मेरा रिजल्ट आपका। जब आपको अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे तो रिजल्ट अच्छा होगा ही, और भोकाल इससे बाहर कुछ नहीं, क्योंकि हम अभी इस पे यूट्यूब पे 25 दिन 25 मैराथन में हम पूरा PYQ क्वेश्चन लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम ये जानना चाहेंगे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हम क्या कर रहे हैं। क्या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, या पूछ रहा है कुछ और कर रहे हैं कुछ। यही सिलसिला में हम क्या लाए PYQ क्वेश्चन। हम ये जानेंगे एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहाँ से एग्जामिनर ला रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना बहुत ही जरूरी है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा तो मॉक में ऑटोमेटिक नंबर आपका क्या होगा, बूस्ट होगा। तो आपका मोटिवेशन अंदर से क्या बहुत आग की तरफ फायर होगा, जगेगा, ज्वालामुखी की तरफ हटेगा। हाँ, हमसे क्वेश्चन लग रहे हैं और अच्छा लगेगा। जब मॉक बनाइएगा, मॉक में नंबर आएगा तो अंदर से एक मोटिवेशन जैसा फील होगा, हम अच्छा प्लेटफॉर्म पे हैं और सही मेरा पढ़ाई सही दिशा में जा रहा है। तो इसमें हम सीखेंगे एचसीएफ निकाले इक्विलिट विभाजन प्रमेय द्वारा। यहाँ पे क्या है, विभाजन। विभाजन मतलब क्या, भाग। भाग के द्वारा हम क्या एचसीएफ निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे हम सीखेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। आपको मालूम होगा बाबू, क्या एक भाग, भाग क्या बच्चा में हम लोग क्या भाग पढ़े थे, बच्चा में हम लोग क्या भाग पढ़े थे, भाग कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को भाग में क्या भाज्य पढ़ाया गया होगा, भाजक पढ़ाया गया होगा, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, यही ना। इसके द्वारा क्या हम भाग बनाते हैं। जैसे हम बोलेंगे बाबू, आपको आपको दिया जाए, हम बोलेंगे क्या, 2 को 5 में भाग दीजिए। तो आप किससे लगाइएगा, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 यहाँ पे 1, यानी क्या हम यहाँ पे समझेंगे कि 2 क्या है, 5 क्या है, 1 क्या है और ये 2 क्या है। यहाँ पे देखिए ये जो 5 है हम पूरा तोड़ के समझाएंगे आपको। आपको कि इसमें क्या होता है, बच्चा सब का बहुत कंफ्यूजन होता है। इसे बाबू हम कहते हैं भाज्य और इसे कहते हैं भागफल और इसे हम कहते हैं शेषफल और इसे कहते हैं भाजक, मतलब भाग देने वाला। जब यहाँ पे देखिए तो अगर हम आपको बोले 5 बराबर 2 गुना 2 प्लस 1 बराबर क्या हुआ, 5 बराबर 2 दूना 4 1 5। यहाँ से हम क्या सीखे, हम यहाँ से सीखे अगर भाज्य निकालने के लिए हमको भाजक को भागफल से गुना करेंगे और शेषफल जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपको भाज्य निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 5 क्या है बाबू, यहाँ पे 5 क्या है, यहाँ पे देखिए 5 क्या है, भाज्य है। 5 क्या है, भाज्य है। उसके बाद देखिए बराबर 2, ये 2 क्या है, भाजक है। 2 क्या है, भाजक है। उसके बाद गुना, फिर ये 2 क्या है, ये 2 भागफल है, भागफल और प्लस क्या करते हैं, शेषफल। यही ना करते हैं। हमें भाज्य निकालने के लिए क्या करते हैं, भाजक को भागफल से गुना करते हैं और शेषफल जोड़ देते हैं। इसे क्या निकल जाता है, भाज्य निकल जाता है। यही तो है यूक्लिड प्रमेय विभाजन। चलिए समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये कोई साइंस रॉकेट है नहीं जो इतना हार्ड एंड फास्ट है, कुछ नहीं, बहुत इजी है। यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय, पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे आखिर ये है क्या, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 5 क्वेश्चन लाए हैं और ये जो 5 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है तो आपका कल्याण हो जाएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है भी नहीं एग्जामिनर। आपको बनाने का क्या प्रोसेस मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। इक्विलिट विभाजन पर में क्या होता है बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
यहाँ पे ए क्या होता है, वेयर वेयर ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है भाज्य। हम बहुत बढ़िया से समझाएंगे, बहुत बढ़िया से। बी बराबर होता है क्या, भाजक। और क्यू होता है भागफल, भागफल। और आर होता है आपका शेषफल। ये क्या हुआ, यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यानी ये क्या है, ए भाज्य है, बी क्या है, बी भाजक है, क्यू क्या है, क्यू भागफल है, और आर क्या है, शेषफल। इसे क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे हम बनाए, चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, ये क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 255 और 867 का क्या मौसम निकाले। यहाँ पे देखिए तो हम ए किसको मानेंगे, हम ए उसको मानेंगे जो बड़ा हो। ए क्योंकि सबसे बड़ा भाग में सबसे बड़ा क्या होता है, भाज्य। भाग में सबसे बड़ा क्या होता है, भाज्य होता है, यही ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 867 क्या है, बड़ा है, इसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो यूक्लिड प्रमेय विभाजन का ये क्या होता है, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन, विभाजन और प्रमेय, यही ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखिए, हम ए उसको लेंगे जो सबसे बड़ा हो। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, 867। तो 867 को हम यहाँ पे लिख देंगे, क्लियर। और बी क्या होगा, बी 255 होगा, बी क्या होगा, 255 होगा। सीखिएगा हम कैसे बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, 255 को 867 में क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग आइए कोना में दीजिए। तो क्या 255 को हम 867 में क्या करेंगे, भाग। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम पहले बेसिक से समझेंगे आखिर होता कैसे, उसके बाद क्वेश्चन उड़ाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए 255 को 867 में भाग देंगे तो क्या ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 दूना 8, 9 10, ये कितना, 5 4 से जाएगा, 4 से है ना, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, और 4 दूना 8, 9 10, नहीं 3 से जाएगा। ये कितना जाएगा बाबू, 3 से जाएगा। पूरा प्रोसेस के साथ हम बनाएंगे, धरफड़ करने का कोई काम नहीं है। देखिए 867, ये कितना, 3 से लगा दिए, 3 से लगाएंगे तो कितना होगा, 5 15, 5 1 16, 3 दूना 6 1 7, क्लियर। अब इसको घटाएंगे तो कितना, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, 7 में 8 में से 7 गया तो 1। यहाँ क्या 255 क्या है, 255 क्या भाजक है, 3 क्या है, 3 भागफल है, और शेषफल क्या है, 102। तो 867 को हम कैसे लिख सकते हैं, 867 को हम 255 गुना 3 प्लस 102, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे 255 को उठाएंगे और 255 को हम यहाँ पे लिख देंगे, 255 को यहाँ पे लिख देंगे, क्लियर। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 102 को उठाएंगे और 102 को हम यहाँ पे लिख देंगे 255 के जस्ट नीचे। 255 के जस्ट नीचे हम क्या लिख देंगे, लिख दिए 255। फिर अब 102 को 102 को 255 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे आइए भाग दीजिए, 102 को 255 में भाग देंगे तो किससे जाएगा बाबू, 2 से जाएगा। तो 2 से जाएगा तो क्या 102 गुना 102 को 2 से गुना करेंगे तो कितना, 204, ये कितना होगा, 51 होगा। यहाँ पे देखिए तो 102 क्या हुआ, 102 क्या हुआ, भाजक हुआ, 2 क्या हुआ, भागफल हुआ, और 51 क्या हुआ, शेषफल हुआ। तो यहाँ पे देखिए तो 255 को हम कैसे लिख सकते हैं, 202 गुना 2 प्लस 51, क्लियर। फिर उसी तरह हम ये 102 को उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, कहाँ, 255 के नीचे, तो 102। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ पे 51 होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 255 को उठाएंगे और इसके 102 के नीचे लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 51। फिर हम 51 को 102 में डिवाइड करेंगे तो कैसे, कितना से लगेगा, 102 गुना 151 दूना 102, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इधर से हम तीसरा आदमी गिनेंगे, पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ ऑफ
HCF ऑफ 255 कोमा 867 कितना हुआ बराबर क्या 51। ये क्या हुआ HCF हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF निकाले। फिर आगे क्वेश्चन से हम समझते हैं, क्वेश्चन को उड़ाना आप जानेंगे। एक क्वेश्चन हम बता दी, अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन का हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए देख रहे हैं। यहाँ आपको फर्स्ट शिफ्ट 2025 से पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट 2025 का था। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे बोल रहा है 504 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा 504 और 1188 का मौसों ज्ञात कीजिए। तो कैसे होगा, सबसे बड़ा क्या 1188, तो 1188 को लेंगे यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या देंगे बराबर 504। फिर 504 किससे लगेगा बाबू 2 से, तो 504 को 2 से गुना करें तो कितना हुआ 4 दूना 8, 0 5 दूना 10 यानी 1008। 1008 में से कितना 1188 हम घटा लें। अगर ऐसे नहीं समझिए तो भाग दे दे के समझिए। अभी आप लोग बउआ है तो बउआ की तरह समझाएंगे ना। यहाँ पे देखिए इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ पूरा सही से। ये वीडियो देखने के बाद कोई वीडियो देखने का मन ही नहीं करेगा, इसमें इतना हम तोड़ के समझाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सबसे बड़ा क्या 1188, उसमें क्या 504। यहाँ पे देखिए 504 को हम 1188 में क्या करेंगे भाग दे देंगे। किससे लगेगा 2 से लगेगा। 4 दूना 8, 0 5 दूना 10, इसको घटाइए। 8 में से 8 गया तो 0 8 1 कितना हुआ तो 180। यानी 1188 लाने के लिए 502 में पहले हम 2 से गुना करेंगे, उसके बाद 180 ऐड कर देंगे, है ना। फिर हम क्या बोले थे आपको, ये 504 को उठाइए और यहाँ पे लिखिए, 504 को उठाइए और यहाँ पे लिखिए 504। और फिर ये 180 है, 180 को आपको यहाँ पे लिखना है। फिर 180 में 504 को क्या करेंगे भाग देंगे, तो 180 को 504 से भाग दीजिए तो किससे जाएगा 18 3 54, यानी 18 दूनी 36, 360 से जाएगा। ये कितना 4, 10 में से 6 गया तो कितना 4, और ये 144, ये कितना आया 144। यानी हमको 504 लाने के लिए 180 में 2 से गुना करना होगा और 144 ऐड करना होगा, यही ना। फिर हम आगे ये 180 को उठाइए और 504 के नीचे लिख दीजिए। तो 504 के नीचे लिखेंगे तो क्या होगा 180 बराबर बराबर ये कितना 180, और ये फिर 144 को उठाओ और यहाँ पटक दो। फिर उसी तरह 144 को 180 में भाग दीजिए, कितना 1 से जाएगा तो गुना 1, 144, 180 में से 144 गया तो कितना 36, कितना होगा 36 प्लस 36 ऐड कर दो। उसके बाद फिर ये 144 को उठाइए और यहाँ पे पटक दीजिए तो 144 हुआ। फिर ये 36 को उठा के बस 144 के नीचे पटकते चल जाना है। फिर ये किससे जाएगा, ये 4 से कटेगा, 36 चौक क्या होता है 144 प्लस 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम उसका फैक्टर करते जाएंगे, भाग देते जाएंगे। जब तक लास्ट में 0 आ गया इसका मतलब क्या HCF निकल गया। तो इधर से 3 गिनिए 1 2 3, यानी HCF ऑफ क्या 504, उसके बाद 1188 का कितना होगा कितना 36। ये क्या हुआ आपका HCF हुआ। यही HCF निकालने का क्या हुआ सही तरीका। फिर आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम बताएंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट 2024 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन क्या बोला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 148 और 185 का मौसम ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए तो 148 और 185 बड़ा क्या है, तो बड़ा क्या है 185, तो 185 को उठाइए और यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद क्या बराबर 148 लिख दिए। फिर 148 को 185 में भाग देंगे तो किससे लगेगा 1 से लगेगा, तो गुना 1 प्लस इसमें आप घटाइए तो 48 2 50, इधर 35 37 हुआ 37। फिर ये 148 को उठाओ और 185 के नीचे लिखो बराबर, फिर ये 37 148 के नीचे लिखो 37 गुना, फिर 37 को 148 में क्या करो डिवाइड करो। 148 कितना जाएगा बाबू 7 चौक 28, 4 तिया 12, यानी 4 से तो कट ही रहा है। 7 चौक 28, 4 तिया 12 14, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई प्लस 0। क्लियर।
यानी जीरो आ गया तो मेरा एचसीएफ निकल गया, जीरो आ गया तो मेरा एचसीएफ निकल गया। तो इधर से कितना, 3 आदमी गिनेंगे, पहला आदमी, दूसरा आदमी, और ये क्या हुआ, तीसरा, ये क्या हुआ, तीसरा एचसीएफ हो जाएगा। यानी एचसीएफ ऑफ 148 कोमा 185, इसका एचसीएफ कितना हुआ, 37। क्लियर, कितना आसान है एचसीएफ निकालने का तरीका। इसे यूक्लिड विभाजन कहते हैं, नाम से डरना नहीं है। बहुत सारा स्टूडेंट तो इसके नाम से ही डर जाता है, यूक्लिड विभाजन के द्वारा एचसीएफ निकाले। कोई ये क्या साइंस रॉकेट थोड़ी है जो यहाँ पे मतलब गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। सिंपल तो है, 148 में 185 को क्या करे, डिवाइड किए, जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर लिख दिए। कितना से लगा, 1 से लगा तो 1 से गुना कर दिए, यही ना बाबू। फिर आगे समझते हैं, अगला क्वेश्चन से समझते हैं। आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरा उड़ाइएगा, क्वेश्चन को उड़ाना स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम वे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 252 और 594 का क्या मौसो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, तो मौसो। यहाँ पे देखिए तो सबसे बड़ा संख्या आपको क्या नजर आ रहा है, तो 594। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, यही ना, यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय क्या होता है, ये क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना। हम क्या बोले, ए उसको आप लीजिए जो सबसे बड़ा हो, इसमें सबसे बड़ा क्या है, 594, तो 594 लिख दो, उसके बाद बराबर दे दो, उसके बाद 252 लिख दो। क्लियर, मतलब एक तरफ 594, एक तरफ 252 लिख देना है। उसके बाद 252 को 594 में क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो कितना से लगेगा बउआ, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी 2 से लग जाएगा। 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5। क्लियर, पूरा हम बोले तोड़ के सिखाएंगे, ऐसा नहीं है जो हम इसे मन में या ऐसे ही कैलकुलेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हम खुद यहाँ पे पढ़ाने के लिए आए, सीखने के लिए नहीं आए। ये तो हम एक लाइन में आंसर निकाल देंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और एचसीएफ निकल जाएगा, लेकिन यहाँ क्या, हम आपको सिखाने के लिए आए। कितना क्वेश्चन को तोड़ दे जो आपके माइंड में घुस जाए, यही ना। तो यहाँ पे देखिए भाग कर दिए, भाग किए तो कितना, 2 से लगा है, तो 252 को 2 से गुना करेंगे और क्या 90 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, आपका 594 आ गया। फिर ये 252 को उठाओ और यहाँ पे लिख दो 252, उसके बाद फिर ये 90 को उठाओ और यहाँ पे लिख दो। उसके बाद देखिए 90 में इसे भाग देना है, तो क्या 90 दूना 180 प्लस 180 20, ये कितना 72 होगा। फिर 90 को, ये 90 को उठाओ और यहाँ पे लिख दो, फिर ये 72 को उठाइए और यहाँ पे लिख दीजिए, यही ना। फिर 72 को 1 से गुना करेंगे प्लस 18 जोड़ेंगे, यही ना। यहाँ पे देखिए 72 को 90 से हम भाग देंगे तो क्या 1 से लगेगा, उसके बाद क्या 72, कितना 18 बचा, बस यही तो किया। मतलब 90 लाने के लिए हमको 72 में 1 से गुना करना होगा और 18 जोड़ना होगा। तो फिर ये 72 को उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए, फिर ये 18 को उठाना है और यहाँ पे रख देना है, यानी 18 चौक 72 प्लस 0, लास्ट में 0 आ गया तो मेरा एचसीएफ निकल गया। तो इधर से 3 गिने, 1 2 3, ये क्या हुआ आपका एचसीएफ, यानी एचसीएफ ऑफ क्या, 2 5 2 कोमा 5 9 4, इसका एचसीएफ कितना है बाबू, 18 आया। क्लियर, कहाँ है कुछ क्वेश्चन में, फिर आगे हम समझ रहे हैं। फिर आगे क्वेश्चन क्या है, 24 और 36 का मौसम निकालिए। ये क्वेश्चन कब पूछा था आपका, ये क्वेश्चन आपको पूछा था सेकेंड शिफ्ट 2023 में पूछा था। सेकेंड शिफ्ट 2023 में जो लड़का बढ़िया से गया होगा, कॉन्फिडेंस हाई होगा, ये क्वेश्चन आएगा तो हम फोड़ ही देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 24 और 36, 24 और 36 में सबसे बड़ा अंक क्या है, 36 है, तो 36 को यहाँ लिख देंगे, बराबर का साइन देंगे, उसके बाद 24 लिख देंगे। उसके बाद फिर 24 को 36 से भाग कर दीजिए, तो क्या 1 से जाएगा, रिमाइंडर कितना आया, 12 है। यानी 36 को लाने के लिए 24 में पहले 1 से गुना करेंगे, उसका क्या 12 ऐड करेंगे, यही ना। फिर ये 24 को उठाइए और यहाँ पे लिख दीजिए, फिर ये 12 को उठाना है और यहाँ पे लिख देना, यानी यानी क्या, इसका मतलब हम क्या समझे बाबू, 24 को लाने के लिए 2 में 12 में 2 से गुना करेंगे प्लस 0 ऐड करेंगे, यही ना। देखिए 12 को 24 से क्या करना है, भाग देना, यानी 12 दूनी 24, क्या 0, यानी 0 आ गया तो क्या मेरा एचसीएफ आ गया। तो इधर से 3 गिने, 1 2 3,
यानी HCF ऑफ 24 और 36, 24 और 36। यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलते हैं कुछ लिख देते हैं कुछ, यहाँ पे 36 होगा, यहाँ पे क्या होगा बाबू 36 होगा। यानी 24 और 36 का क्या आया, HCF 12 आया। क्लियर, HCF यही तो है इक्विलिब्रियम पर में विभाजन। नाम से नहीं डरना है, पहले देखो। हम क्या नाम से ही डर जाते हैं, अरे वो तो इक्विलिब्रियम विभाजन पर में आ गया, कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, हलवा तो है। दोनों में भाग करेंगे, भाग करके क्या भागफल से गुणा कर देंगे और रिमाइंडर ऐड कर देंगे, वही तो है नहीं। फिर आगे हम समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 365 और 12 45 जीरो का क्या HCF निकाल। इसमें बड़ा क्या है बाबू, 12 450, तो 12 और 450 ले लिया बराबर। उसके बाद क्या 365, यहाँ पे देखिए तो 365 को हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 12 4 5 0। पहले कितना 3 से लगा लेते हैं, तो 3 से लगाएंगे तो क्या 5 15 छत्रिक 18, 5 15 छत्रिक 18 1 19, छत्रिक 18 1 5 15 छत्रिक 18 1 19, हाथ में 1, 3 9 1 10, 5 में से 5 गया तो 0, 14 में से 9 गया तो 5, ये कितना 1 बच गया, क्या है 150। फिर ये 0 उतार दो। अब कितना से लगेगा 4 से लगाइए, तो 4 से तो 5 चौक 20, 6 चौक 24, 25 1 26, हाथ में 2, 4 तिया 12, 13 14, यानी शेषफल कितना आया, शेषफल आया आपका 40। यानी हमको 12 450 लाने के लिए 365 में पहले तो 34 से क्या करेंगे गुना कर देंगे और ऐड क्या करेंगे 40। फिर ये 365 को उठाइए और यहाँ पे लिख दीजिए 365, बराबर का साइन दो, ये क्या है 40, फिर 40 को यहाँ पे लिख दो। अब क्या होगा 9 चौक 36, यानी इसमें 9 से गुना करो, तो क्या आएगा 9 चौक 36 360, रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे 5 दे दे, यही ना। और फिर ये 40 को उठाओ और यहाँ पे लिख देते हैं 40 बराबर, यहाँ पे फिर ये 5 को उठाना है और यहाँ पे लिख देना है। यानी 40 लाने के लिए हमको 5 में किससे गुना करेंगे 8 से गुना कर देंगे, तो 8 पंचे 40, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इधर से 3 गिनिए 1 2 3, यानी HCF ऑफ 365 12 4 5 0, इसका HCF क्या होगा 5 होगा। क्लियर, अब देखिए कुछ क्या मेरा शेड्यूल कुछ गड़बड़ हो गया। जैसे ये वीडियो 25 दिन 25 मैराथन का हम क्या बोले थे, 12 बजे आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, आपके अपने परिवार के यूट्यूब चैनल VMS क्लासेस पे अपलोड हो जाएगा। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है बाबू, हम हमेशा बोल रहे हैं, तो टेक्निकल इशू चल रहा है, इसी के कारण 1 घंटा 2 घंटा क्या होता है क्लास आपका शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। लेकिन कंटिन्यू वीडियो आएगा 25 दिन 25 मैराथन, और शेड्यूल में क्या 1 घंटा 2 घंटा से ज्यादा नहीं गड़बड़ आएगा, 1 या 2 घंटा बहुत हुआ। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये आपका HCF आ गया। और फिर आगे क्या है, फिर आगे देखिए पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं, देख लें ये क्या 2023 फर्स्ट शिफ्ट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पे काम कीजिए, स्कोर बहुत बूस्ट होगा आप लोगों का। रटा रटाया कुछ नहीं, समझना है आखिर क्या होता है, समझ के उसके बाद कुछ है क्या कर रहे हैं, सिर्फ भाग ही तो देना है, जो भाग आता है जो भागफल आता है उससे गुना कर देते हैं और शेषफल जोड़ देते हैं, यही इक्विलिब्रियम परिमेय विभाजन है। फिर आगे क्वेश्चन से हम समझ रहे हैं, यहाँ पे आइए, तो यहाँ देखिए 960 और 400, 960 और 432, 960, इसमें बड़ा क्या है बाबू 960 है, तो यहाँ पे 960 लिख लेंगे बराबर क्या 432, फिर 432 में 960 से भाग दीजिए, 432 और 960 कितना से लगेगा 2 से, 4 6 8, घटाओ तो 10 में से 4 गया तो 6, 15 में से 6 गया तो 9, ये तो कट गया, कितना आएगा, यानी 432 में हम 2 से गुना करेंगे और 96 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 432। उसके बाद फिर ये 432 को उठाओ और यहाँ पे लिख दो, उसके बाद फिर क्या ये 96 को उठाओ और यहाँ पे लिख दो। क्लियर, हमको ये 2 है ना, ये 2
दो मतलब क्या, भागफल से कोई मतलब नहीं है, भागफल से हमको कोई नहीं मतलब, हमको मतलब है तो किससे, शेषफल से। उसके बाद किससे मतलब है, इसके भाजक से मतलब है, बस। शेषफल और भाजक, शेषफल और भाजक, भागफल से कोई यूज ही नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए, फिर 96 को 432 लाने के लिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 96 को 432 कैसे होगा, 4 से लगेगा, 6 चौक 24, 9 चौक 36, 2 38, कितना आया, घटाइए। इधर हो गया आपको 12, 12 में से 4 गया तो 8, इधर 12, 12 में से 8 गया तो 12 में से 8 गया तो 4, ये कट गया, कितना आएगा, 48 आएगा। तो यानी 432 लाने के लिए हमको 96 में 4 से तो पहले क्या करना होगा, गुना करना होगा, और रिमाइंडर क्या करना होगा, ऐड करना होगा। फिर यहाँ पे 96 को उठाना है और यहाँ पे लिख देना है बराबर, या फिर 48 को उठाना है और इसके नीचे लिख के 96 लाने के लिए क्या करना है, पहले हमको 2 से गुना, उसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। और 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3, थर्ड क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 96042 का ये कितना हो जाएगा, एचसीएफ 48 हो जाएगा। क्लियर, बस यही है 7 क्वेश्चन। आज के बाद यूक्लिड प्रमेय का नाम सुनते ही आपके अंदर से क्या, ज्वालामुखी की तरह आग फूटना चाहिए। ये सब क्वेश्चन तो ये हलवा क्वेश्चन है, क्या एक भाग है, एचसीएफ क्या, भाग विधि के द्वारा एचसीएफ निकालना है। भाग देते जाओ, उसके बाद जो आपका भाजक होगा और भागफल होगा उसे चेंज करते जाओ, शेष नहीं सॉरी, आपका जो ये जो है भाजक और ये शेषफल, भाजक और शेषफल को चेंज करते जाओ, आपका आंसर आता चला जाएगा। हमें ये भागफल से कोई मतलब नहीं लेना, ये भागफल से हमें कोई मतलब नहीं, यही तो है। इसी को क्या कहते हैं, यूक्लिड प्रमेय विभाजन। ये कोई तोप क्या है, इसी को हम नाम क्या देते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आज के बाद अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही बनाना है। हम हर एक चीज को बहुत इजी कर देंगे। इजी क्या बोलता है ना, अरे ये फास्ट है, फास्ट से इजी कैसे बनाए, हम इजी से फास्ट बना देंगे आपको। चलो मेहनत तो कीजिए मेरे साथ, 25 दिन 25 मैराथन में जुड़ के। जब आप 25 दिन 25 मैराथन पूरा कंप्लीट करिएगा तो आप में क्या बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसके बाद हम शॉर्ट्स वीडियो भी चला रहे हैं। शॉर्ट्स वीडियो हम क्या चला रहे हैं, कल्याण सीरीज। कल्याण, वो कल्याण सीरीज में क्या होता है, जैसे हम सो के मोबाइल में आराम से तकिया लगा के देवाल में ऐसे करके आराम से रील्स देखते जाते हैं, रील्स देखते जाते हैं। उससे क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे हम दिखा रहे हैं, अभी वीडियो फिर अपलोड हुआ है, ये 12:30 बजे आपका आ जाता है। रील्स की जगह पे आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखे, यहाँ पे देखिए, रील्स की जगह पे क्या आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखिए, कभी तो एग्जाम होगा। देखिए यहीं पे है, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 कल्याण से, इसमें हम शांत प्रसार और अशांत प्रसार के बारे में बताएं। इसमें क्या होता है, आपको सीखने का मौका मिलेगा। रील्स देख के क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा तो आपके माइंड में जाएगा। 30 सेकंड का कॉन्सेप्ट जाएगा तो हाँ एक याद हो जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन इस तरीका से बनेगा। और हम वही देखते हैं जो एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। हम यूट्यूब पे जितना हम फ्री में दे रहे हैं कंटेंट, उतना कोई पेड क्लास में नहीं देता होगा। आप देख लीजिए हम कैसे तोड़ के बता दिए हैं सही तरीका से। अभी क्या एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखा दिया भाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। उसके बाद यूक्लिड प्रमेय, कल हम सीखेंगे रूट 5 एक अपरमेय संख्या, इसे सिद्ध करें ये कैसे होता है। उसके बाद फिर आगे हम जैसे जैसे चैप्टर के आगे बढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो हम छुएंगे। आज आप मेहनत कीजिए, मेहनत से नहीं भागिए। आप अच्छा प्लेटफॉर्म को चूज कीजिए, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑफलाइन में आप वहां जाइए जो आपके लिए अच्छा करते हो। ऐसा नहीं जो वहां कहीं भी ज्वाइन कर लिए, आपका टाइम भी बर्बाद, और इनपुट तो दे रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा है। आप टीचर को पैसा दीजिएगा, वो आपका क्या हुआ, इनपुट, लेकिन आउटपुट से कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये तो दिक्कत है। आप हमेशा वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़िए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जो बेहतर हो, जो सही तरीका से सही गाइडेंस में समझाता हो। मोह माया से बाहर निकलो। आप मोह माया से तभी बाहर निकलिएगा जब अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़िएगा, अच्छे अच्छे टीचर आपके पास होंगे, आपके मोबाइल में होंगे, पढ़ाते होंगे। इससे ही ना होता है, मेहनत करिए। ये क्या कुछ नहीं, इक्वलिट विभाजन आपका क्या 2 नंबर फिक्स हो गया। यहाँ पे क्या हुआ बाबू, 2 नंबर आपका फिक्स हो गया। 2 नंबर, एक बात और बता रहे हैं, 2 नंबर फिक्स, 2 नंबर
2 नंबर क्या फिक्स हो गया। ये क्वेश्चन आएगा ही, वो भी हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर किस में आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आएगा या 7 में आएगा या 2 में आएगा, देख लेना। या तो क्वेश्चन नंबर 10 में आएगा ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ निकाले, या तो क्वेश्चन नंबर 10 में आएगा या 7 में आएगा या 2 में आएगा। ऐसा नहीं है जो हम क्वेश्चन आउट कर रहे हैं, नहीं, हम प्रीवियस क्वेश्चन को देख के बता रहे हैं। बिहार बोर्ड क्या होता है, सुतल रहता है, सुतल का कोई मतलब ही नहीं। अरे प्रीवियस क्वेश्चन है, छाप दो। दो सर पिछला बार हम क्या 2 नंबर में ये क्वेश्चन दिया, अरे 2 नंबर में दिया तो यही तो दे ना दो 2 नंबर में। तो क्या हम यही एक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है या 7 नंबर में या 2 नंबर में, लेकिन आएगा तो यही तीनों में से कहीं। इतना हम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। देखिएगा ये सब हम क्या अभी हम बता रहे हैं, एग्जाम के बाद देखिएगा हम एक एक चीज प्रूफ लेके उतरेंगे। बच्चों देखिए तो हम ये बताए हैं कि आपके एग्जाम में नहीं आया है, हम यूट्यूब पे फ्री में कंटेंट दिए हैं कि आपके एग्जाम में नहीं आया है, आया है कि नहीं। ऐसा ही जो हम आए फालतू में कुछ बक के निकल गए, कुछ नहीं। एग्जाम होने दीजिए 2026 का। जिस दिन गणित का पेपर होगा, पेपर समाप्त हो गया, उसके जस्ट 5 मिनट के बाद मेरे हाथ में आएगा, हम आ जाएंगे आपके सामने लाइव। देखो बच्चों, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ये क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन आया कि नहीं। उसके बाद फिर हम बताएंगे, ये देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या, वो आया कि नहीं। दो संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने संख्या होते, आया कि नहीं। एक एक प्रूफ के साथ हम आएंगे। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।